उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया में दिव्य ज्योति जागृति संस्था ने आज बलिया में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक विशेष शिविर का आयोजन किया, जिसमें कथा और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कथा और स्वास्थ्य शिविर, इस कार्यक्रम में कथा के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार किया गया। साथ ही स्वास्थ्य शिविर में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया और स्वास्थ्य संबंधी विशेष जानकारी प्रदान की गई। और कुछ क्या कहा, सुनिए आप भी। टेक्नोलॉजी कभी श्राप नहीं होता है। टेक्नोलॉजी समझ लीजिए कि एक प्रकार का बहुत बड़ा इनोवेशन है, बस इसका प्रयोग करने का तरीका सही या गलत, इसका विवेक होना चाहिए। और आज बहुत सारे लोग इंटरनेट की दुनिया से पूरे विश्व से जुड़े, बहुत सारे लोग आध्यात्मिक जगत से भी जुड़ते हैं और बहुत सारे लोग गलत चीज़ों से भी जुड़ते हैं। तो मैं जो गलत मार्ग पे जो युवा भटक रहा है, उनको मैं यही सलाह दूंगा कि आप गलत मार्ग का चयन ना करें। इंटरनेट की दुनिया में बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं जिनको आप देख सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। पूरी रिसर्च आज इंटरनेट की दुनिया के माध्यम द्वारा ही हो रहा है, तो इस टेक्नोलॉजी को हम गलत नहीं कह सकते। बस प्रयोग करने वाला व्यक्ति की जो साइकोलॉजी है वो गलत हो सकती है। हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद। सावन का महीना चल रहा है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बापू भवन जिला बलिया में गुरु पूजा महोत्सव का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। विगत कई वर्षों से यह कार्यक्रम बलिया के जनपद में यहाँ के जनपद वासियों के सहयोग से, भक्तों के सहयोग से किया जाता रहा है और आगे भी किया जाएगा। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की 7 विशेषताएँ यहाँ पर मंचस्थ हैं। उनके माध्यम से आज बहुत सुंदर विषय पर चर्चा हो रही है। हमारे जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता है, क्यों गुरु चाहिए। समस्त वेद शास्त्र ग्रंथ एक ही बात कहते हैं, पूर्ण गुरु के बगैर हमारे जीवन का उद्धार कभी हो नहीं सकता है। गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई, जौ वीरन शंकर सम होय। माया जगत के कर्मकांड इत्यादि से चाहे मनुष्य ब्रह्मा विष्णु महेशी क्यों न बन जाएं, परंतु पूर्ण गुरु के बगैर भवसागर पार नहीं हुआ जा सकता है। अतः मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन में सफलता पाने के लिए एक पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। पूर्ण गुरु कौन होता है? पूर्ण गुरु का अर्थ केवल भगवावस्था धारण कर लेना या कुछ प्रवचन कथाएं करना ये पर्याप्त नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपजच्छन्ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शन। एक पूर्ण सद्गुरु के शरणागति में जाकर एक साधक को अपना सर झुकाकर प्रणाम करना चाहिए और ऐसे संतों से प्रश्न भी किया जाना चाहिए। वे संत आपको आशीष वचन प्रदान करते हैं। केवल आशीष वचन या प्रवचन ही नहीं, तत्व दर्शनम अर्थात भगवान का जो तत्व रूप है, प्रकाश रूप है, उसका दर्शन भी गुरु कराते हैं। अर्थात केवल पठन पाठन कथा या केवल बातों से भगवान का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। इसके लिए एक बहुत आवश्यक सूत्र चाहिए जिसको शास्त्रों में ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान कहा गया है। उस आत्मज्ञान के माध्यम से, ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से हर वो मनुष्य अपने भीतर ही ईश्वर का दर्शन कर सकता है, परमात्मा का दर्शन कर सकता है। हमारे दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी उस परमात्मा का दर्शन करवाते हैं, केवल बात नहीं करते हैं। उसी संदेश को लेकर के हम प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा महोत्सव को मनाते हैं। बलिया जनपद में पिछले 2.5 दशक से आध्यात्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। बड़ी बड़ी भागवत कथाएं भी हुई हैं और आगामी दिनों में एक विशाल भागवत कथा दिसंबर में होगा। और यहाँ पर हमारा हर महीने अंतिम रविवार को हमारा भंडारा कार्यक्रम भी होता है, ताकि यहाँ के जनपद वासियों को आध्यात्मिक संदेश प्राप्त हो सके। आगामी हमारी जो योजनाएं हैं, बहुत अच्छी योजनाएं हैं। हम लोग कई सारी हरि कथाएं, भागवत कथाएं इत्यादि करने के लिए योजना हम लोग ने बनाया हुआ है। और इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव के माध्यम से मैं समस्त जनपद वासियों को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। और सावन महीने जो भगवान शंकर का महीना कहा जाता है, इसमें आप सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोग आध्यात्मिक
आज का जो कार्यक्रम आपका है, इस कार्यक्रम को लेते हुए वर्तमान समय में जो शिष्य और गुरु का जो आ रहे इनको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, आज का कार्यक्रम में जो साध्वी बहन जिस प्रकार से डिफाइन कर रही हैं वो गुरु के ही विषय में उन्होंने डिफाइन किया है। एक तो आज जैसे वर्तमान समय में कथाओं को लेकर के या फिर प्रवचनों को लेकर के भी विभिन्न प्रकार के मतभेद हैं, विभिन्न प्रकार की बातें हैं, जाति पात को लेकर के भी बातें हैं।